हेलो गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम जो फर्स्ट लेसन था उसका जो टॉपिक थे रिमेनिंग टॉपिक उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। जो आज का टॉपिक है वो है आउटपुट डिवाइसेस। वंस डाटा एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर हैज़ बीन प्रोसेस्ड एज एन इनपुट डिवाइस हेल्प अस टू एक्सेस द आउटपुट। एक बार जो डाटा एंटर किया जाता है इनपुट डिवाइस के द्वारा और उसको प्रोसेस होने के बाद आउटपुट जनरेट होती है। Some output devices are monitor, printer, speaker, projector etc. कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम है जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है। ये सारे जो है आउटपुट डिवाइसेस है। तो आपको मैं दिखा दूं आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। मॉनिटर, देखिए ये जो होते हैं मॉनिटर होते हैं जो हमें आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ये सारी आउटपुट डिवाइसेस है। ये देखिए सारे ये मॉनिटर है जो हमें आउटपुट दिखाते हैं। देखिए ये आउटपुट हमें जो भी इस मॉनिटर में देख पाते हैं तो ये मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद में आता है स्पीकर। स्पीकर तो ये भी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये साउंड के रूप में हमें आउटपुट देता है। तो ये स्पीकर अलग अलग टाइप के हैं, आपको यहाँ से देख सकते हैं। ये भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी। इसके अलावा प्रिंटर, तो ये प्रिंटर है, ये भी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि जब हम पेज कमांड देते हैं जो पेज छप के आता है तो वो इस प्रिंटर के माध्यम से छप के आता है। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये सारे प्रिंटर्स है। इसके बाद आता है प्रोजेक्टर। तो ये प्रोजेक्टर होते हैं जो आप कई बार प्रेजेंटेशन में देखते हैं, जो कई बार ट्रेनिंग सेंटर में या स्कूल्स में प्रोजेक्टर लगे होते हैं दीवार पे। तो उससे काफ़ी बड़ा दीवार पे लिखा हुआ आता है, बड़ा एक सिनेमा हॉल जैसा एक माहौल क्रिएट हो जाता है। तो ये इसको प्रोजेक्टर कहते हैं, ये प्रोजेक्टर है। तो ये सारी आउटपुट डिवाइसेस है। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर मॉनिटर। जो सबसे पहले मैंने कंप्यूटर मॉनिटर दिखाया था उसको वीडियो कॉन्सेप्ट कहा जाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस। जो भी आपका रिजल्ट निकल के आता है वो कंप्यूटर पे मॉनिटर पे आता है। द डिस्प्ले कैन बी ऑन द फॉर्म ऑफ बोथ टेक्स्ट एंड इमेज। देखिए ये जो डिस्प्ले है ये इसमें इमेजेस भी हो सकती है, फ़ोटो भी हो सकती है और टेक्स्ट भी। जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है और ये मॉनिटर पे लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये जो मेरा मॉनिटर है लैपटॉप का। तो डिस्प्ले कुछ भी हो सकती है, पिक्चर में भी और टेक्स्ट में भी। द इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन ए मॉनिटर इज़ नोन एज ए सॉफ्ट कॉपी। और जो आपको डिस्प्ले, जो आपको आउटपुट मॉनिटर पे दिखाई देती है उसके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर आर डिस्प्ले इन वेरियस साइज एंड टाइप्स। मैंने आपको शुरू में भी दिखा दिए थे जो मॉनिटर आपको, उसमें क्या होता है, उसमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस होती है। सॉफ्ट कॉपी मतलब इसके अंदर जो जो भी हम चीज़ देखते हैं इन मॉनिटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी है, मतलब इसके अंदर सिर्फ हम देख सकते हैं, उसको हम फील नहीं कर सकते हैं। तो मॉनिटर के अंदर या कोई भी ऐसा वीडियो विजुअल डिस्प्ले डिस्प्ले यूनिट है जिसके अंदर हम चीज़ देख सकते हैं वो उसको हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट जो हमें प्रिंट से निकल के आती है, जो हम प्रिंटर से कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेट का जो भी पेज निकालते हैं या इमेज फॉर्मेट का जो भी पेज निकालते हैं तो वो हार्ड कॉपी आउटपुट होती है क्योंकि उसके द्वारा जो प्रिंट निकलता है उसको हम छू सकते हैं। देखिए ये जो प्रिंट है, जब ये जब ये पेज निकल के आता है तो हम इसको छू सकते हैं।
तो ये हार्ड कॉपी आउटपुट हुई। पर जब हम मॉनिटर में देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है, उसको हम छू सकते हैं, महसूस, सिर्फ देख के महसूस कर सकते हैं। बट ये जो है इसको हम छू के हम एहसास कर सकते हैं, ये हार्ड कॉपी है, मतलब इसको हम छू सकते हैं, तो ये हार्ड कॉपी होती है। प्रिंटर, ए प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट टेक्स्ट या इमेज ऑन ए शीट ऑफ पेपर। जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये प्रिंटर की बात हो रही है, तो भी एक आउटपुट डिवाइस है। एज द आउटपुट गिवन बाय ए प्रिंटर इज ऑन ए शीट ऑफ पेपर, देयरफॉर दिस डिवाइस दिस आउटपुट इज नोन एज हार्ड कॉपी। तो जो हाउ भी हम प्रिंटर, जो भी हम कमांड देते हैं इस कंप्यूटर से, तो जो उसकी आउटपुट आती है वो हार्ड कॉपी आउटपुट होती है, मतलब पेज पे छप के बाहर आती है, तो इस करके से हार्ड कॉपी कहा जाता है। प्रिंटर आर ऑफ मेनली टू टाइप्स। जो ये प्रिंटर होते हैं दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, अगर सिलेबस में आगे आता है तो उसको हम वहाँ पे कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। मतलब दो कैटेगरीज के प्रिंटर पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे प्रिंटर्स हैं, पर इनमें कोई इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे, कोई नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे हम, जो नॉन इम्पैक्ट है उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे हम आगे की वीडियो में। तो तब तक के लिए आपको इतना ज्ञात करना है कि ये प्रिंटर दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, दीज प्रिंटर यूज ए प्रिंट हेड टू स्ट्राइक एन इंक रिबन टू गिव एन impression on a sheet of paper. A dot matrix printer is an example of impact printer. तो देखिए ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है आपको मैं दिखा देता हूँ। इम्पैक्ट प्रिंटर के ऊपर जो पिन्स लगी हुई होती है वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक, उसके ऊपर रिबन के ऊपर स्ट्राइक करती है, उसके बाद पेज छप के आता है। तो मैं इसका आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो अभी हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें से आपको दिखा दूं। देखिए ये होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। आपने इस तरह के जो भी प्रिंटर देखे होंगे, अगर आप पोस्ट ऑफिस में गए होंगे तो आपने इस तरह के जो जैसे आवाज़ निकालते हैं, ची ची की आवाज़ निकालते हैं ये, तो इस तरह के ये प्रिंटर जो होते हैं ये इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। जब इसमें जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पे रिबन लगा हुआ है और जो इस पे पिन्स होती है जो स्ट्राइक करती है, उसके बाद वो छप के जो पेपर के, मतलब यहाँ बीच में रिबन लगा होता है, ये जो आप चीज़ देख रहे हो, तो इसका मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, ये होता है, इसके अंदर पिन्स लगे हुए होते हैं और इसके आगे एक रिबन लगा होता है। जब इसके ऊपर पिन स्ट्राइक करते हैं उसके बाद ये पेज के ऊपर छप के आता है। तो आप ये इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में जो प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप देख सकते हैं। देखिए जब इसका प्रिंट निकलेगा तो डॉट डॉट में निकलता है, तब इस करके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए जो डॉट मैट्रिक्स की प्रिंटर की मैं रिबन की बात करता हूँ बच्चों, ये होता है वो रिबन, इसके अंदर ये हेड जो स्ट्राइक करते हैं, ये वाले हेड, और इसके बाद हेड इस रिबन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद ये पेज से टकराकर इस पेज पे लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये है रिबन, ये है जो रिबन, ये जहाँ पे मैं पॉइंटर हिला रहा हूँ, ये वाला हिस्सा जो ये है रिबन, देखिए। इसके बाद ये हेड यहाँ पे स्ट्राइक करता है, ये वाला हेड ये वाला जो है, तो ये रिबन होता है। आप देख रहे हैं वीडियो में, ये देखिए ये रिबन, इसको हेड के आगे देखिए लगाया जा रहा है और ये हेड इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तब फिर ये पेज से टकराता है और पेज पे लिखा हुआ आता है। तो ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। और दूसरा है बच्चों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, प्रिंटर दैट प्रिंट विदाउट मेकिंग एनी इम्पैक्ट विद द पेपर आर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जो दूसरे कैटेगरी के प्रिंटर है बच्चों वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। प्रिंटर दैट प्रिंट विदाउट मेकिंग एनी इम्पैक्ट विद द पेपर आर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जो डायरेक्ट पेपर के साथ इम्पैक्ट नहीं करते हैं उनको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। इंकजेट प्रिंटर्स एंड लेजर जेट प्रिंटर्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। देखिए जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में बच्चों दो कैटेगरी के प्रिंटर आते हैं, एक इंकजेट प्रिंटर होता है, एक लेजर जेट प्रिंटर होता है।
तो इसकी कैटेगरी में दो प्रिंटर आते हैं, एक इंकजेट प्रिंटर होता है, एक लेज़र जेट प्रिंटर होता है। और जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसकी कैटेगरी में ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो डायरेक्ट पेज के साथ इम्पैक्ट करता है, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो डायरेक्ट पेज के साथ इम्पैक्ट नहीं करते, तो उनको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में दो प्रिंटर आते हैं, एक इंकजेट प्रिंटर है, एक लेज़र जेट प्रिंटर है। इसके बाद में आता है बच्चों प्लॉटर। ये प्लॉटर इज मच लाइक ए, अच्छा इसको भी दिखा देता हूँ आपको, इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं और लेजर जेट प्रिंटर क्या होते हैं, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है बच्चों, उसमें जो पहली कैटेगरी वो है इंक जेट प्रिंटर। जो इंक जेट प्रिंटर होते हैं उसमें स्याही के रूप में ये कार्ट्रिज डलती है, ये वाली जो डिब्बी की तरह होती है। तो इसको इंक जेट प्रिंटर के अंदर, इसके अंदर स्याही भरी जाती है, इसको कार्ट्रिज बोलते हैं। पोर्शन से देखिए आपको ध्यान आपको रखना दिखा है, देते यहाँ हैं से कि इसमें आपको अपना जो इमेज या जो ये वाला डॉक्यूमेंट है प्रिंटर है वो इसमें पेज रखना है। कैसे निकलता तो है, जैसे यहाँ इसमें पे देखिए मैंने यहाँ यहाँ पे पे डाल दिया है। स्कैनर पार्ट में और जिसका प्रिंट अभी आउट यहाँ लेना पे है वो कलर वाला प्रिंट करना है या ब्लैक यहाँ एंड पे व्हाइट डाल प्रिंट दिया, करना है, बस आप जिसका भी यहाँ हम पे पेज बटन लेना दबा है। दीजिए, क्योंकि ये उसके कलर बाद इमेज है तो मैं यहाँ यहाँ पे पे कलर पे ये कॉपी प्रेस करता करने हूँ। के लिए बस कमांड यही दबा आपको दी। करना है और कुछ भी नहीं अब करना है। देखिए ये जो पेज ये लगाए ऑटोमेटिक हैं जो यहाँ पे, आपका डॉक्यूमेंट है, जो ये आपका पेज इमेज धीरे है, धीरे नीचे वो जाना स्कैन शुरू करेगा होगा। और स्कैन करने के बाद यहाँ से प्रिंट आउट निकाल ये देगा। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो प्रिंट आउट मेरा निकल रहा है। और देखते हैं आउटपुट क्या आता ये है। देखिए देखिए पेज कलर जा रहा प्रिंट है। ही है। इस प्रिंटर में जो प्रिंट निकलता है बच्चों वो लाइन वाइज प्रिंट निकलता है, मतलब पहले एक लाइन छपेगी, फिर दूसरी छपेगी, फिर तीसरी छपेगी। दोस्तों जितना हो इसको सके लाइन मैं पूरा वाइज प्रोसेस आपको प्रिंटर बता रहा भी कहा जाता हूँ। है। और इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा बहुत जो मेहनत भी लग रहा है, इंकजेट तो प्रिंटर हो होता सके तो है इस वीडियो को ये लाइक ज़रूर लाइन करना वाइज और हो लाइन सके तो पेज इसको निकालता शेयर है। भी देखिए ज़रूर यहाँ पे करना। आपको दिखाई और दे इसी रहा होगा तरीके के नीचे, वीडियोस देखने के लिए आप चैनल ये को पेज सब्सक्राइब कर निकाल रहा है, सकते हैं। धीरे धीरे निकाल रहा है ये। तो इंकजेट प्रिंटर में क्या है कि लाइन वाइज पेज निकालता है और थोड़ा स्लो है कंपेयर टू लेजर जेट प्रिंटर से। तो देखिए प्रिंट निकाल रहा है नीचे तो ये, यहाँ पे कुछ ही आपको सेकंड्स में यहाँ ये थोड़ा प्रिंट सा आउट निकल दिखाई नहीं दे जाएगा। रहा है, पर ये देखिए वाली चीज़ यहाँ पे प्रिंट निकल रहा है। जब पूरा और प्रिंट निकल यहाँ पे आएगा देखिए तो ये देखिए प्रिंट अब आउट ये निकल के आ गया इसने है। धीरे धीरे ये सारा और प्रिंट यहाँ आउट पे आप निकाल के देख सकते दिखा हैं। दिया। तो ये कलर इंकजेट प्रिंट प्रिंटर के का लिए उदाहरण आप था, ज़्यादा थोड़ा से स्लो है पूरा ये पेपर लेजर यूज़ जेट करें, प्रिंटर से, या बट क्वालिटी ग्लॉसी वाइज जो काफ़ी फोटो अच्छा होता है ये प्रिंट वाला के लिए प्रिंटर। पेपर आता है उसको यूज़ करें। अब आगे और दिखा यहाँ पे देखिए ये देखिए चीज़ का हमने प्रिंट आउट निकाला, जो हमने प्रिंट देखते हैं कैसा आउटपुट जिसका आया। जैसे ये निकाला यहाँ है, पे देखिए इसको तो हमने सेम टू प्रिंट सेम किया था इसने निकाल के यहाँ पे बस नॉर्मल से ये A4 निकाल दिया पेपर है, में। और देखिए प्रिंट कॉपी करके रख क्वालिटी दिया है। क्या आया है। रहा था देखिए उस समय। आपको दिखाते हैं अब मैंने एचपी डिस्प्ले लेजर वीडियो जेट बनाया था जो 10,000 की प्रिंटर रेंज होते में, हैं लेकिन कई लोगों ने बोला वो सर किस अगर तरह के बंदा प्रिंटर होते थोड़ा हैं, सा हैवी वर्क अगर करे और तो उसकी उसके लिए आप लेज़र क्वालिटी प्रिंटिंग वाइज को स्पीड लेज़र वाइज क्या प्रिंटिंग के फ़र्क बारे में होता वीडियो है। बनाई, तो उसके लिए मैं तो आपको ये जो लिंक लेज़र दूंगा। जेट प्रिंटर होते ये हैं मैंने भी हाल ही में कंपेयर टू परचेज़ इंकजेट किया हुआ प्रिंटर से है। स्पीड लेज़र में जेट काफ़ी ज़्यादा प्रिंटर है एडवांस होते एचपी हैं, का क्योंकि ये पेज लेज़रजेट वाइज प्रो प्रिंट निकालते एम हैं। इलेवन मतलब थर्टी सिक्स इंच है, अ, मेरे को प्रिंटर पर लगा है कि 13,000 की मतलब रेंज पर में सेकंड आपको कितने पेज ये एक निकालता अच्छा है, इसके लेज़र ऊपर प्रिंटर इसकी अगर चाहिए मेजरमेंट तो की इससे अच्छा जाती है। मेरे को कुछ नहीं समझ और में जो आता। इंकजेट प्रिंटर होते हैं इसकी उनकी मेरे को पता है मेजरमेंट लिंक जो भी होती ऊपर है है, वो तब मैंने लाइन इसको जाके परचेज़ पर किया है। मिनट कितने इसी में पेज आपको एक निकालता और है लेज़र जेट का, उसके अगर ऊपर एचपी मेजरिंग का की अगर आपको जाती है। लेज़र जेट लेना बट हो तो इसी में एक और इसकी जो आता है मेजरिंग की जाती है वो की एचपी जाती का है 1005। पेज वो सबसे पर मिनट, परफेक्ट कि प्रिंटिंग पर माना मिनट जाता में है कितने कि पेज अगर निकालता है। आपको 10 से तो इसकी 15,000 की वर्किंग रेंज दिखाते हैं में किस अगर तरह का आपको होता कोई है एक ये। लेज़र, फिर इसको देखिए सिंपली स्याही के स्थान पे डोनर में बॉक्स में देखिए अंदर ये डालेंगे, लॉक कर ये देंगे टोनर और डाला ऊपर जाता से है, ये जो भी इसका डाला बॉक्स बंद कर इसमें देंगे। स्याही होती जब है, ये जो इसका लेज़र इतना जेट चीज़ में करने के इस बाद टोनर में स्याही डाली आपको जाती है, ये जो है अब अभी डाली अपना है। सेटअप करना है, आपको मैं फिर सारे एक बार दिखा प्लग इन देता हूँ। करने हैं। सही मैं चालू कर देखिए देता हूँ और ये बाकी होता प्रोसेस है देख सकते टोनर, हैं। फिर इसको ये इसमें सिंपली स्याही होती है, टोनर बॉक्स को अंदर डालेंगे, लॉक और कर इसमें देंगे स्याही और ऊपर से इसका डली होती बॉक्स है और बंद इसको कर इंसर्ट देंगे। किया जाता है इस जब इसका प्रिंटर में, इतना लेज़र जेट चीज़ प्रिंटर में। करने के बाद और आपको अब इसको बंद अपना करने सेटअप के करना बाद है, सारे प्लग इन करने हैं, पीछे का प्लग लगाना है वगैरह वगैरह जो भी होता है। और इसके यहाँ बाद पे जो इसको जो नीचे है होता है ये सिंपली वाला ऑन पार्ट, करें। यहाँ पे पेजेस चलिए मैं डाले आपको जाते दिखाता हैं। हूँ। और ये नीचे पेपर साइज आप इसमें फिक्स करने के लिए इसमें रोटेटर दिया हुआ है। और भी जो ये लोग देखिए वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं पेजेस इसका, उनको इस चीज़ रखे से जाते सीख हैं, मिले। अगर ये मेरे ये हिसाब से मुझे पेजेस अच्छा डाल दिए लगा, यहाँ आपके पे। हिसाब से आपका अगर हैवी वर्क है तो आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये इसका डिस्प्ले है, इसमें आप एक कॉपी से लेके 99 कॉपीज, इट मीन्स 99 कॉपी एक साथ दे सकते हैं। 99 प्रिंट, इसमें कई सारे ऑप्शन है। देखिए जैसे इसका फ्रंट एंड बैक का भी फोटोकॉपी ऑप्शन है निकालना है, इनेबल्ड है। अगर आप तो फोटो कॉपी दे इसमें रहे हैं तो फ्रंट अभी एंड बैक भी दिखाएंगे कर कैसे सकते हैं। इसका लेकिन अगर आप फोटोकॉपी अपने कंप्यूटर से निकालना है। प्रिंट देखिए दे रहे हैं तो आप ये ज़रूर कर ऑलरेडी यहाँ पे सकते हैं। रखा हुआ है स्कैनर पार्ट में। आपको इसकी एक फोटो कॉपी करके और दिखा रहा हूँ। जो भी फोटो आपको कॉपी फोटोकॉपी की निकालनी है, जो फोटो मेन स्टेट करनी है, खासियत यहाँ पे रहेगी रख कि दीजिए। आपको एचपी का
और यहाँ लास्ट पे के ये कॉपी बराबर बटन ही, होता मैं है, बोलूँ इसको बराबर प्रेस क्या, करने के बाद एग्जैक्ट ही फोटो कॉपी दे रहा है। इसमें क्या है कि आपको जो पेज की
एक्चुअल स्पीड है वो आपको फोटोकॉपी में करके दिखा रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए कि इसकी पेज लेने की स्पीड क्या है अंदर और देखिए प्रिंट की काफ़ी स्पीड क्या है, वो मैं आपको मतलब एक्चुअल में फास्ट में दिखा रहा हूँ। इसकी ये वर्किंग देखिए, करता है, देखिए ये है कितने इसकी स्पीड, जल्दी लेकिन से मैं इसने फोटो स्टेट 1/5 करके के दिखा बराबर दिया है। ही मैं मानूंगा, और प्रिंट तो बहुत ये स्पीड प्यारा में प्रिंट आ काफ़ी रहा है फास्ट लेजर होते जेट हैं, का। जो इसीलिए लेज़र लेजर जेट प्रिंट जेट होते हैं मार्केट काफ़ी में फास्ट ज़्यादा होते हैं चलते इनके। हैं, क्योंकि इनकी प्रिंटिंग तो ये था और लेज़र प्रिंटिंग जेट कॉस्ट प्रिंटर भी का उदाहरण। काफ़ी कम होती है। इस इसके बाद बच्चों आता है प्लॉटर। ए प्लॉटर इज ए मच लाइक ए प्रिंटर एंड इज यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ड्राइंग। देखिए प्लॉटर भी एक प्रिंटर है, वो इन तीनों प्रिंटर की कैटेगरी से थोड़ा अलग है। किस चीज़ में अलग है? अगर हाई क्वालिटी की ड्राइंग्स या हाई क्वालिटी का बैनर आपने निकालना है, जैसे मान लीजिए आपकी शॉप है और उस शॉप पे आपने बैनर लगाना है, तो वो जो बैनर निकाले जाते हैं वो प्लॉटर पे निकाले जाते हैं। इट ड्रा कंटिन्यू लाइन यूजिंग ए पेन। प्लॉटर आर मोर एक्सपेंसिव देन प्रिंटर्स। ये जो प्लॉटर होते हैं महंगे होते हैं इन प्रिंटरों से। प्लॉटर आर यूज टू प्रिंट डिज़ाइन ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स, मशीन एंड प्लान फॉर बिल्डिंग्स। मतलब काफ़ी जो बड़े बड़े प्रिंटर निकाले होते हैं वो प्लॉटर के द्वारा निकाले गए होते हैं। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। प्लॉटर में कैसे काम किया जाता है, देखिए कितनी हाई क्वालिटी की पिक्चर इसमें बनाई जाती है, छोटे से लेकर बड़े तक। देखिए पेन लगा होता है, इसे जो डिज़ाइन किया जाता है ये पेन के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। ये तो एक छोटी सी बुक्स में बनाया जा रहा है, बट आपको बड़े बड़े बैनर भी निकालने हैं तो वो प्लॉटर के अंदर ही बनाए जाते हैं। तो ये प्लॉटर है। इसका थोड़ा बड़ा एग्जांपल भी आपको मैं दिखा देता हूँ। पर आपकी देखिए इसकी क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी और हाई क्वालिटी की इमेजेस ये प्रोड्यूस करता है। ये देखिए इसमें भी ये बैनर बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह की डिजाइनिंग के लिए भी प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए प्लॉटर का। तो ये जो उदाहरण था ये था प्लॉटर का। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है एलसीडी प्रोजेक्टर। देखिए ये प्रोजेक्टर आप इस तरह से, मैंने पहले आपको दिखाया था, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी। जो एलसीडी प्रोजेक्टर होता है ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर यूज टू डिस्प्ले कंप्यूटर आउटपुट ऑन ए लार्ज स्क्रीन। अगर आपको लार्ज स्क्रीन के अंदर प्रोजेक्टर कोई चीज़ को दिखाना है तो हम उसको इसके लिए प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। तो प्रोजेक्टर को भी दिखा देता हूँ मैं, प्रोजेक्टर की वर्किंग कैसे होती है। देखिए बच्चों ये प्रोजेक्टर है और ये प्रोजेक्टर का बैक पैनल है। इसमें कुछ सेटिंग से रिलेटेड, इक्विपमेंट से रिलेटेड कुछ बताया जा रहा है, तो इसको आगे स्किप कर देते हैं और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। देखिए ये प्रोजेक्टर होता है और इसको कहीं पे हैंग करके लटका के उसके बाद प्रेजेंटेशन दी जाती है। तो मैं इसका एग्जांपल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी सेटिंग्स के बारे में बता रहे हैं। देखिए प्रोजेक्टर में इस तरीके से जो काफ़ी बड़ा आप दिखाना चाहते हो तो प्रोजेक्टर इस तरीके से काम करता है। देखिए ऐसे हैंग किया गया होता है ये, और इस प्रोजेक्टर से ये डिस्प्ले यहाँ पे आ रहा होता है जहाँ पे आपने उसका फोकस एडजस्ट किया होता है।
तो ये था आइडिया आपको प्रोजेक्टर का। तो बच्चों, आज जो हमने डिस्कस करा वो था आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करा, जिसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए आपको नेक्स्ट के वीडियो का इंतज़ार करना है। तो थैंक यू, धन्यवाद।